नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में खलबली है। राजेंद्र गुड्डा की लाल डायरी के पन्नों को भुनाने के निकली भारतीय जनता पार्टी में दूसरी ओर तीसरे मोर्चे की तैयारी की सुगबुगाहट ने भाजपा के आला कमान की नींद उड़ा दी है। तब सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में भाजपा कैसे भिड़ेगी गहलोत की कांग्रेस सरकार से। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के एक कद्दावर नेता अपने समर्थकों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और समर्थकों की राय शुमारी और मशवरे के बाद चुनाव से ठीक पहले तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आ जाए तो भाजपा की कठिनाइयों में और इजाफा होगा, जिससे कांग्रेस को सीधा फायदा समझ जाता है। कौन कर रहा है तीसरे मोर्चे की तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट में। क्या राजस्थान भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या राजस्थान में तीसरे मोर्चे का उदय तय है? भाजपा के ही खेमे में तीसरे मोर्चे की हो रही है तैयारियां। ऐसे में कैसे भिड़ेगी कांग्रेस सरकार से भाजपा? हाँ, स्थिति तो कुछ ऐसी ही है कि राजस्थान भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के लगातार दौरे के बावजूद जो करिश्मा जनसभा में बतौर भीड़ देखने को मिलना चाहिए वो नहीं दिख रहा। राजेंद्र गुड्डा की लाल डायरी के पन्नों और राजस्थान में बेटियों के मुद्दे के भरोसे बैठी भाजपा में से ही तीसरा मोर्चा उदय होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। यह संकेत दिया है राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने। राजस्थान की राजनीति में मगरे का शेर कहलाते देवी सिंह जी भाटी ने दिव्य भारत न्यूज पर ऐलान कर दिया कि कुछ नया करने जा रहे हैं। भाटी साहब, अघोषित रूप से तो यही माना जाता है कि भले अभी पार्टी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया बतौर मुख्यमंत्री, अघोषित रूप से तो यही माना जाता है कि वसुंधरा राजे ही पार्टी का चेहरा होगी बतौर मुख्यमंत्री। नहीं, लगता नहीं है ऐसा। देखिए, ये अलग अलग तरीका होता है अपना काम करने का, लोगों से मिलने का, प्रचार करने का। चुनाव में अलग शैली होती है। बाकी जगह देखा है आपने पूरे भारत के अंदर, जो भी नेता आता है हेलीकॉप्टर से आओ, प्लेन से आओ, चाहे अपनी गाड़ी से आए, सीधा अपना सभा स्थल गए, वहाँ भाषण दिया, ये बाय बाय करके निकल जाते हैं। वसुंधरा जी का ये हमने देखा है, वो सीधा इंटरेक्ट करती है लोगों से। सभा हुई, मान लो कोटा के अंदर होगी, तो फिर वो रास्ते में बूंदी जा रही है, तो रास्ते में जितने गांव कस्बे आएंगे सब लोगों से मिलना, महिलाओं से, पुरुषों से, तो एक सीधा जुड़ाव होता है। तो वो चीज औरों में है नहीं। अब अगर वसुंधरा जी को देते तो उनकी अपनी शैली है, तो इनको तो घूमने के लिए बहुत समय चाहिए। वो समय अब मुझे लगता नहीं, इतना समय बहुत कम रह गया। इसलिए भी और देरी किस बात की, जब घर में शादी हो गई है, तारीख तय हो गई, चुनाव आ रहे हैं, तो फिर अब आप दूल्हे का ये सारे तैयारी करने का ये फिर कब अवसर निकालोगे? तो ये जो मुझे लगता नहीं कि अभी कोई वो नेतृत्व दे रही है। और इसीलिए देवी सिंह जी की नाराजगी स्थानीय चेहरों और नेतागिरी पर है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर भले ही लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, पर प्रादेशिक राजनीति में चेहरे स्थानीय चाहिए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक देवी सिंह जी भाटी पार्टी में ही चल रही अंदरूनी नाराजगी और कबड्डी से नाराज हैं। हमने भी तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते तो हम भी भारतीय जनता में शामिल नहीं होंगे। और मैं अलग से ही मेरा निकल के पूरे अभी मारवाड़ में जा रहा हूँ, फिर मेवाड़, हाड़ौती वगैरह पूरे राजस्थान में घूमेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि देवी सिंह भाटी अपना अलग चौका बनाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे? लगता मुझे ऐसा ही है कि वसुंधरा जी को नेतृत्व नहीं दिया तो हम सारे, जिस प्रकार हमने पहले आरक्षण के लिए सामाजिक न्याय मंच का गठन किया था, उसी हिसाब से पूरे प्रदेश में निकलेंगे। वहीं भाजपा कांग्रेस की गहलोत सरकार की विफलताओं के कसीदे पड़ रही है। राजस्थान में पिछले 4.5 सालों से कांग्रेस की नीति रीतियों को भाजपा विधायक रविशेखर मेघवाल ने कुछ इस तरह से देखते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके साथ दंगे, उनके साथ आए दिन अत्याचार घटनाएं। 2-3 दिन पहले की भी आपको याद होगा, गंगापुर सिटी की एक घटना थी, दर्दनाक घटना हुई। उसके बाद में जोधपुर का गैंग रेप हुआ,
उससे पहले एक खाजूवाला में हुआ, उससे पहले एक अपने अलवर में हुआ। इतनी घटनाएं घटित हो गई है इस राज्य में कि अब हमको तो शर्म आने लग गई कि हम कैसे कहें इन जो 4.5 साल का जो पीरियड था श्रीमान अशोक गहलोत जी का, उसके कार्यकाल में जो घटनाएं घटित हुई है वो हमें शर्मसार कर रही है। अब लोकसभा में राहुल गांधी की सांसदी भी वापिस आ जाने से राजस्थान सरकार के साथ कांग्रेसी खेमे में भी नया जोश आया है। उम्मीद है कांग्रेस आने वाले दिनों में चुनावी राज्य राजस्थान मध्य प्रदेश में मोदी सरकार की पीछेहट को जमकर भुनाएगी, जिससे भाजपा में भले ही मुश्किल ना हो, पर भाजपा के खेमे से देवी सिंह जी भाटी अगर तीसरा मोर्चा खोलकर सामने आते हैं तो पार्टी में भी कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मेहुल झाला, दिव्य भारत, बीकानेर।